I resigned. And yes, you heard it right. I stepped down from my corporate role. और अब से मुझे कोई TK11648 नाम से भी नहीं बुलाएगा. Since I joined this organization, I had this in my mind कि इस जॉब को मैं नहीं छोड़ूंगी. यही लोग होंगे जो मुझे निकालेंगे. And I remember recently one of my college friends asked me to join court and start practicing. और मैंने उसको भी यही बोला था. मुझे लग रहा था जब ये जॉब खत्म होगी तो बड़े ही मजे आएंगे. लेकिन जब ये हो रहा था तब मुझे एग्जैक्टली वैसी फीलिंग नहीं आ रही थी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था. मुझे मिक्स्ड इमोशंस फील हो रहे थे. एक तरफ तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन अभी फ़िलहाल कॉर्पोरेट मजदूर नहीं हूँ, और दूसरी तरफ मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि यार मैंने यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा काम करा है और मुझे आदत हो गई थी. और तीसरी चीज़ मुझे थोड़ी सी ये लग रही थी कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट इज़ देयर फॉर मी. एनीवे, कंपनी ने तो मुझे निकाला नहीं लेकिन मुझे ही रिज़ाइन करना पड़ा. और ऐसा क्यों करना पड़ा? सो आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 2 years as I already told you, and the entire arrangement was perfect with my existing life and priorities. Although sometimes I used to question myself whether it was really that I ever wanted, I never got a clear yes from within. I still don't have an answer for that. Once I figure it out, I will definitely share with you guys. Anyway, it was work from home since I joined, and to be very honest, like other people, I joined it in the first place for this reason only. With work from home, I was able to manage my own home, take care of my parents, and do things I love to do. I also enjoyed my weekends because I used to have energy saved from not commuting daily on odd hours of my shift, and by not doing preparations in advance to make sure everything goes well in my absence next day, and a lot more. Now, after all this time, my organization has made work from office mandatory for me for uncertain period. If I wanted to do it, I would have already. But at what cost? The cost would be spending my weekdays sitting and working in an organization, leaving me with very low or almost with no energy to do something for my health, pursue things I love, live those little moments that make my life lively, fulfill my responsibilities for my loved ones, or even visiting weekly to my parents' place for an overnight stay. वेल, पैसे तो कमा ही लेंगे लेकिन ये वक्त और ये लोग वापस नहीं मिलेंगे. और हाँ, आई नो आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू से दिस क्योंकि पहले पापा मम्मी ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और अब ललित किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है. एंड आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दिस. पर ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन मुझे अपनी शर्तों पे करना है. इसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला छोटा सा डोनेशन करा. इसी जॉब के लिए मैंने NLU से LLM की अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया और मैंने एक अपने क्लाइंट से सीखा कि कैसे एक हेल्दी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं. तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब कोई चीज़ शुरू होती है तो कभी ना कभी ख़त्म होती है, और जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो एक नई शुरुआत होती है. एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज टू सी अनफोल्डिंग द फ्यूचर एंड फाइंड व्हाट इज होल्डिंग फॉर मी. एंड आई एम सो थैंकफुल. आई वॉज ब्लेस्ड टू फॉलो माई हार्ट.